बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक़ है। अज़ीज़ तालबात, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है तक़वा। सबसे पहले हम तक़वा का लुग़वी मफ़हूम देखेंगे। तो तक़वा का लुग़वी मफ़हूम है किसी भी साहिबे इख्तियार से इसके इख्तियार की ताकत की वजह से डरना, खौफ खाना, परहेज़ करना और अपना बचाव करना। जबकि तक़वा का इस्तिलाही मफ़हूम है अल्लाह ताला से डर कर गुनाह से, बुराई से बचना और नेकी की राह इख्तियार करना। तक़वा नाम है रज़ाइले अखलाक से बचने का और फ़ज़ाइले अखलाक से ख़ुद को आरास्ता करने का। यहाँ रज़ाइले अखलाक से मुराद है बुरे अखलाक और फ़ज़ाइले अखलाक से मुराद है अच्छे अखलाक, यानी तौहीद, ईमान और अखलास। तक़वा के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तक़वा किसे कहते हैं। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जब आप किसी खारदार जंगल से गुज़रते हैं तो किस तरह से गुज़रते हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मैं अपने आप को बचा कर, अपने दामन को समेट कर गुज़रता हूँ ताकि कहीं झाड़ियों से गुज़रते हुए कपड़ों के साथ कांटे न लग जाएं। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि इसी का नाम तक़वा है। यानी ये दुनिया भी एक जंगल है जो कांटों से भरा हुआ है। यहाँ कांटों से मुराद गुनाह है। अपने आप को इस जंगल में से गुज़रते हुए कांटों से बचाने का नाम तक़वा है। तक़वा इस कैफ़ियत का नाम है जो कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा करती है और अपने बंदे होने का शऊर पैदा करती है। उसमें ये एहसास पैदा होता है कि वो जो भी काम करेगा उसके लिए उसे जवाबदेह होना होगा। इस तरह से वो जब भी बुराई के बारे में सोचेगा तो वो कांप उठेगा और हर बुरे काम से बचेगा। अगर हम तक़वा के मरकज़ पे बात करते हैं तो तक़वा का मरकज़ इंसान का दिल है। यानी अगर हम अपने दिल की इस्लाह कर लेंगे तो पूरा जिस्म हमारा सुधर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, कि तक़वा यहाँ पर है। इसी तरह से कुरान मजीद में इरशाद होता है कि मनासिक हज का ज़िक्र करते हुए फरमाया गया है, जो शायर अल्लाह की ताज़ीम करेगा तो बेशक अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम दिलों की परहेज़गारी है। तक़वा की हदूद की जब बात आती है तो तक़वा की हदूद ना सिर्फ़ हलाल चीज़ों के इख्तियार करना और हराम चीज़ों से बचना है, बल्कि हर उस चीज़ से दूर रहना है जो कि शक में डाल दे, यानी उसके बारे में ये पता ना हो कि वो हलाल है या हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्मु मा हाका फ़ी सदरी का, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, यानी जिसके बारे में तुझे शक हो, जिस चीज़ के बारे में तुझे शक पैदा हो जाए कि ये चीज़ जो है हलाल है या हराम है तो वो मशकूक कहलाएगी। इस तरह से ना सिर्फ हराम चीज़ों से बचना बल्कि मशकूक चीज़ों से भी बचने का नाम जो है वो तक़वा है। जिस तरह से कोई चरवाहा जो है वो अपने रेवड़ को किसी खेत के इर्द गिर्द चराए तो करीब है कि वो खेत के अंदर भी दाखिल हो जाएगा, जबकि खेत के अंदर जो हैं वो हराम चीज़ें हैं। इसी तरह से हर बादशाह की एक चरागाह होती है और अल्लाह ताला की चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। सिद्दीकीन और सालिहीन की जो सिफ़त है वो तक़वा है कि वह ना सिर्फ हराम चीज़ों से बचते हैं बल्कि मुश्तबा चीज़ों से भी बचते हैं और उस चीज़ से भी बचते हैं कि जिसके बारे में ये फ़तवा दे दिया जाए कि ये जायज़ है, इसको इख्तियार कर लिया जाए, लेकिन उसमें ज़रा सा भी शक का पहलू आ जाए तो वो इन चीज़ों को इख्तियार नहीं करते। अब हम आते हैं तक़वा और रहबानियत की तरफ कि तक़वा और रहबानियत क्या है। क्या तक़वा रहबानियत का नाम है? रहबानियत से मुराद ये है कि हम दुनिया को छोड़ दें और अलग होकर बैठ जाएं, जबकि तक़वा इस चीज़ का नाम नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जंगल से गुज़रना है लेकिन अपने दामन को समेटते हुए गुज़रना है। तो रहबानियत क्या है? रहबानियत तर्क दुनिया है, जबकि तक़वा तर्क दुनिया का नाम नहीं है। यानी दुनिया में रहना भी है और अपने आप को बुराइयों से, गुनाहों से बचाना है। जैसा कि इरशाद है, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में किसी किस्म की रहबानियत नहीं है। तक़वा के दर्जात के बारे में अगर बात करते हैं तो तक़वा का सबसे अदना दर्जा जो है वो ईमान है।
اور ایمان وہ ہے جو کہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ اوسط درجہ ہے، جو کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے اور کبائر گناہ جو ہیں ان سے پوری طرح جو ہے وہ بچا جائے، جبکہ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جو انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔